Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, हिंदी मीडियम में केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में आयनिक आबंध को पढ़ा, आयनिक आबंध की कंडीशन के बारे में, फिर आयनिक यौगिकों के अभिलक्षणों को हमने पढ़ा, फिर हमने लैटिस एनर्जी को काफ़ी डिटेल से, जितना नीट और आईआईटी लेवल में होता है उतना हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आयनिक आबंध को कंप्लीट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सेकंड बॉन्ड को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड बॉन्ड है सहसंयोजी आबंध। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सहसंयोजी आबंध। देखो, दो एटम है, एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी। इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो। एक इलेक्ट्रॉन ए एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी एटम देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान साझा करेंगे और अपना अष्टक पूरा करके और एक बंध बनाएंगे। इस बंध को हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध। मैंने कहा सपोज करो ए जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला कोश हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कोश हो गया 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम भी मैंने ए लिया, मैंने कहा इसका विन्यास भी 1s2 2s2 2p5 है। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों में 7-7 है। अष्टक पूरा करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने यहां लिखा ए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा ए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर दूं। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ए ये वाला देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। इसके पास इस साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा। तो इसका अष्टक भी कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक भी कंप्लीट हो गया, और दोनों के बीच में एक बंध बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और दोनों ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। ठीक है, तो हम कहेंगे जब दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तब इनके मध्य बने आबंध को कौन सा आबंध कहेंगे? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा आबंध कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा आबंध कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध जो आता है ये मेनली इलेक्ट्रॉनों के समान साझे से बनता है। और दूसरी बात, जो साजित इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहेगा। ठीक है, दोनों परमाणुओं का क्या होता है? समान अधिकार होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब हम बात करें कि मेनली नॉन मेटल्स जो होते हैं, अधातुएं जो होती हैं, इनमें सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। नॉन मेटल्स परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और अपना अष्टक पूर्ण कर सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। ठीक है, और ये सहसंयोजी आबंध दोनों नाभिकों के बीच में होंगे, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में होंगे, जहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, ये सहसंयोजी आबंध सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, सहसंयोजी आबंध में एक तो होता है एकल आबंध और दूसरा होता है बहुआबंध, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, बहुआबंध में दो होते हैं, एक डबल बॉन्ड होगा, द्विआबंध होगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिआबंध होगा। जब परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तब उनके बीच में एकल बंध बनेगा। जब परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो, तब कहेंगे द्विआबंध बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में, परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो जाए, तब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम एक डैश के साइन से दर्शाते हैं, डबल बॉन्ड को और इस तरीके से हम ट्रिपल बॉन्ड को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सहसंयोजी आबंध दो प्रकार के हो गए, एकल सहसंयोजी आबंध और बहुआबंध। एकल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से, बहुआबंध दो होंगे, एक द्विआबंध और एक त्रिआबंध। द्विआबंध जो है 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनेगा और त्रिआबंध जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन H2 अणु। हाइड्रोजन अणु में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में पार्टनरशिप करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की, और इन इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का समान अधिकार होगा। इसका विन्यास भी पहुंच गया हीलियम के समान, दूसरे हाइड्रोजन का विन्यास भी पहुंच गया हीलियम के समान, और इनके बीच में एकल बंध बन गया। ऐसे ही मैं कह दूं, दूसरा एग्जाम्पल लिया Cl2 अणु। क्लोरीन जो है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा क्लोरीन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, इसने भी साझे में एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इस साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का समान अधिकार होगा और क्लोरीन के बीच में एकल बंध बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HCl अणु का। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होने से दोनों के बीच में एक बंध बनेगा, एकल बंध, जिसको हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध। फिर हम बात कर लेते हैं जल के अणु की। बात कर लें, जल के अणु में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है,
तो ये ऑक्सीजन दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा हाइड्रोजन के साथ, और इस तरीके से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, इधर से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप उस हाइड्रोजन के साथ। इस हाइड्रोजन का विन्यास और इस हाइड्रोजन का विन्यास हीलियम के समान पहुंच गया, और ऑक्सीजन जो है इस पर दोनों तरफ से समान अधिकार होगा, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इस तरीके से इनके बीच में जो बंध बन गया, इसको हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट अणु मैं ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैंने अणु लिया, ऑक्सीजन के अणु की बात कर लें और नाइट्रोजन के अणु की बात कर लें। 2 एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करेंगे, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 की पार्टनरशिप हो गई, 2 बच गए, 4 बच गए, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस पर भी इस इलेक्ट्रॉन का भी साझा होगा और इस ऑक्सीजन का भी साझा होगा, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हम कहेंगे डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर। नाइट्रोजन जो है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करेंगे। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर और 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर, यानी दोनों नाइट्रोजन पर एक एक युग्म बचेगा, और साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का समान अधिकार होगा, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर। इस तरीके से परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? सहसंयोजी आबंध का। अब हम कहेंगे जब सहसंयोजी आबंध बन गया तो देखो जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो हमारे लिए कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर। ठीक है, जिनमें जो इस बंध के निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे यहां पर ये दोनों बॉन्ड पेयर हो गया, इस पे कोई भी बार नहीं बच रहा है आउटर सेल में। इधर ये तो 2 बॉन्ड पेयर, ये तो एक बॉन्ड पेयर बन गया। ये जो है ये पेयर जो हो गए ये लोन पेयर कहलाएंगे, यानी कि 2 प्रकार के पेयर होंगे, एक बॉन्ड पेयर, एक हो गया हमारे पास लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको तो हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम कहेंगे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर भी बोलते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। 2 प्रकार के युग्म होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म जो आबंध निर्माण में भाग लेता है। आबंध निर्माण में भाग लेता है, भाग लेते हैं
ये तो हो गए बॉन्ड पेयर। और मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन युग्म जो आबंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो गए हमारे पास, लोन पेयर। तो दो प्रकार के पेयर बनेंगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एक होगा बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो रासायनिक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं, सहसंयोजी आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो आबंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम कहेंगे लोन पेयर। क्लियर। कभी कभी हमसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि या तो हम उसकी स्ट्रक्चर्स को बना करके निकालें, या मैं आपसे दूसरे तरीके से भी डिस्कस कर लेता हूं। एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं बॉन्ड पेयर निकालने के लिए। और लोन पेयर निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आबंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 8 गुणा O प्लस 2 गुणा D माइनस 8 गुणा O प्लस 2 गुणा D माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन स्पीसीज। जो स्पीसीज हमें दी गई है, इस स्पीसीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, विच ऑक्टेट, नंबर ऑफ एटम विच ऑक्टेट कंप्लीट, जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। डी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर, और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, जो डाइमर बनाएंगे यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं बात कर लूं सेकंड, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड पेयर की जब बात करूंगा तब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनमें 2 से डिवाइड कर देंगे, पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर के एक पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाए तब मैं कहूंगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो लोन पेयर आ जाएंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लोन पेयर पूछेगा तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अनाबंधित इलेक्ट्रॉन में 2 का भाग दे दो, लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, चले आगे। चलूं क्या? अब देखें, हमारे पास एग्जाम्पल लिया मैंने डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे यहां पर। एग्जाम्पल लिया HNO2। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालो जो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, विच ऑक्टेट कंप्लीट।
जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट किस किस का होगा, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। कितने एटम हो गए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 3। अब देखो डाइमर बनाने वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल जाएगा, 1s2 के। तब मैं कहूँगा नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर, इसका नंबर कितना हो गया, 1। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, इस ऑक्सीजन में भी 6। टोटल कितने हो गए, 18। क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दो। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8 गुणा आबंधित एटम कितने होंगे, ऑक्टेट जिनमें कंप्लीट होगा 3, 2 गुणा 1 माइनस 18, 24 प्लस 2 26, 26 में से 18 गए, कितने बच गए, 8। ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं कह दूं बॉन्ड पेयर बता दो, तो बॉन्ड पेयर हो गए 8/2, कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, 4। क्लियर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आ गए आउटर इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 18। इसमें से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो हमारे पास आ गया 18 माइनस 8, कितने आ गए, 10। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 10/2, कितने हो गए, 5। लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स, 5। क्लियर। चलें आगे। अब हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन को। किसको डिस्कस करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक लिया, सहसंयोजी आबंध की आबंध के लिए आवश्यक कंडीशन, आवश्यक शर्तें। क्या क्या कंडीशन है, तो सहसंयोजी आबंध के लिए 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 2। एक तो है इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। ठीक है, विद्युत ऋणता। कौन सी कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा डियर स्टूडेंट्स, 2 परमाणु हैं, इन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस है, ये अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट बहुत कम होना चाहिए। तब इन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध। तब परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। ठीक है,
दूसरी कंडीशन है कि जो परमाणु हैं इन परमाणुओं में बाह्य कोश में यानी कि संयोजी कोश में बाह्य कोश या संयोजी कोश में अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन है, तब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे और कौन सा आबंध बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। और मेनली अधातु के जो परमाणु होते हैं इनमें अधातु के परमाणुओं में अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और साझा करेंगे तो कौन सा बंध बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। और ये भी मेनली ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि 5th A, 15 को हम 5th A भी बोलते हैं, 16 को हम 6th A कहते हैं और 17 को हम 7A ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स हैं ये बाह्यतम कोश में 15 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, 16 वाले में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा दूसरे एटम के साथ, एक युग्म की साझा करेगा, ये 2 युग्म का साझा करेंगे, ये 3 युग्म का साझा करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके अष्टक पूरा करेंगे, एकल बंध बनाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का 2-2 का साझा करेंगे, द्विबंध बनाएंगे। ये 3-3 का साझा करेंगे और त्रिबंध बनाएंगे। और ये बंध कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी आबंध होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।